हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। अगस्त का महीना ऑलरेडी स्टार्टेड है और एरीज, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए यहाँ मैं रीडिंग कंडक्ट करूँगी। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। इन कार्ड्स के साथ मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं जो कि इन दोनों मामलात में आपको कोई ना कोई सजेशन देंगे। अच्छा, रीडिंग मैं स्टार्ट लूँगी रिलेशनशिप के साथ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत बड़ी रीडिंग है और इसमें अगर आप कार्ड्स के थोड़ी सी भी आपको अंडरस्टैंडिंग है, यू कैन सी कि 1, 2 और 3 इन कार्ड्स के अलावा 10 कार्ड्स का स्प्रेड है। इन कार्ड्स के अलावा बाकी सब कार्ड्स जो हैं वो मेजर आर्काना है। यहाँ तक कि बॉटम ऑफ द डेक भी मेजर कार्ड है। सो देयर इज़ समथिंग विच कैन बी वेरी बिग जो कि एरीज़ लोगों की ज़िंदगी में हो रहा है। कुछ तब्दीली आ रही है, कुछ सिलसिला इस किस्म का स्टार्ट है, ऑलरेडी स्टार्टेड है, और कुछ इस किस्म का जो कि ज़िंदगी में एक बहुत कुछ नया लेकर आ सकता है, बहुत चेंज ला सकता है। चूँकि कार्ड्स जो हैं वो दोनों के इंटेंशन यानी कि रिलेशनशिप और करियर दोनों की इंटेंशन के साथ मैंने ड्रॉ किए हैं। सो चांसेस आर देयर के या तो आपके दोनों मामलात के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर चेंज आ सकता है, या फिर कुछ एरीज़ लोग जो है वो करियर के हवाले से इस रीडिंग को फ्रूटफुल होता हुआ देखेंगे, और कुछ लोग जो हैं वो रिलेशनशिप के। क्योंकि बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि पार्शली आप लोगों से रेजोनेट करे, लेकिन रीडिंग बहुत ज़्यादा कंसिडरेबली ट्रू हो सकती है क्योंकि एडवाइस के कार्ड्स जो हैं वो रिलेशनशिप में भी और करियर में भी दोनों में सेम किस्म की एनर्जी जो है या सिमिलर एनर्जी जो है वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द रिलेशनशिप एरीज, सन, मून एंड असेंडेंट। ऐसा लगता है जैसे एरीज़ लोग काफ़ी अरसे से अकेले हैं या बहुत ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल नहीं रहे हैं या अपने ही चीज़ों के अंदर बिज़ी हैं, और एक काफ़ी तवील टाइम पीरियड हो सकता है जो कि आपने अकेले रह के गुजारा है। अच्छा, ये एक अकेले वाला टाइम पीरियड जो पिछले 1 साल की ड्यूरेशन भी हो सकती है, और ये आप इसलिए हैं कि शायद कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ था जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में डाला, और आपने उससे हीलिंग के लिए जो तरीक़ाकार चूज़ किया वो हर्मिट की एनर्जी है। ठीक है, अपने आप को ख़ुद से हील करना, अपने आप को, अपनी बातों को, अपने क्वेश्चंस को ख़ुद से आंसर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है पिछले कुछ अरसे से आप कर रहे थे। नाउ ऐसा महसूस होता है कि कोई अप्रैल मई जून ऐसा कोई टाइम पीरियड हो सकता है जिसमें सिचुएशन के अंदर जो है ना कोई चेंज आया है, और जैसे आपका माइंडसेट चेंज हुआ है या कोई कुछ इस किस्म की बात हुई, कोई इस किस्म का पर्सन सामने आया जिसने आपका माइंडसेट चेंज करने की तरफ आपको इशारा किया। ये भी हो सकता है कि बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ ऐसी नीड्स, ऐसी डिज़ायर्स हों जो अल्टीमेटली जिन्होंने आपको पुश किया हर्मिट की एनर्जी से बाहर निकलने में। यहाँ पे सिचुएशन के अंदर आपका अपना कार्ड मौजूद है एरीज़ का, जो कि आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ को शो कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे आपने मुख्तलिफ़ मुश्किलात देखी हैं। उन मुश्किलात की वजह से स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, ठीक है, और आप स्पिरिचुअली एक हाईएस्ट लेवल के ऊपर इस टाइम पे मौजूद हैं। अब ऐसा महसूस होता है कि आप ख़ुद भी इस चैप्टर को, जो कि पिछले 10 महीने या 1 साल से चल रहा था, जिस पे आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, अकेले गुजारा है, अपने आप को हील करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, अब आप वो चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली उससे हील हो चुके हुए हैं। नाउ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। आपके माइंड में इस टाइम पे जो एनर्जी है वो एस ऑफ पेंटिकल्स की है। यू रियली वांट टू स्टार्ट सम न्यू रिलेशनशिप, सम न्यू लाइफ, लेकिन क्या है कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ रुकावटें और कुछ ना कुछ मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन है जो कि जिसको आपकी मुलाकात हुई है पिछले, आप समझ लें अप्रैल मई जून के टाइम ड्यूरेशन में, या तो आपकी मुलाकात हुई है और आप जो हैं आपने उस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन जो है वो बहुत एक पुल जो है ना अपने अंदर वो फ़ील किया है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे मेरे पास जो कार्ड्स मौजूद हैं,
डेविल का कार्ड है, उसके बाद लवर्स का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स जो हैं एक जो रोमांटिक और फिज़िकल अट्रैक्शन होती है दो लोगों के दरमियान में, मेल और फीमेल के दरमियान में, उसकी दोनों साइड्स जो हैं वो डिस्प्ले कर रहा है। एक साइड जहाँ पे एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन, लस्ट और सेक्स की होती है, और दूसरी साइड जहाँ पे एक रोमांटिक अट्रैक्शन, इंटीमेसी की अट्रैक्शन होती है। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आपकी अपनी दिली ख्वाहिश है कुछ नया स्टार्ट लेने की, यू रियली वांट टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र टू समवन, जो कि एस ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में है। अब है क्या मसला? मसला ये है कि कुछ हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं, या कुछ आपकी अपनी पर्सनल कैलकुलेशन हो सकती है, या आपको लगता है ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो फौरी तौर पे एक्शन लेने वाली नहीं है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप पहले दूसरे पर्सन का मूड का अंदाज़ा मतलब आपको तो बहुत अच्छा लगा जो भी कोई पर्सन है, लेकिन आप दूसरे पर्सन के मूड का अंदाज़ा लगा के फिर अपनी गेम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, जो कि सोच समझ के एक सीरियस अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहता है। और इसमें ये है कि आप अपने बारे में भी अपने बारे में भी श्योर हैं, और आप दूसरे के बारे में भी श्योरिटी हासिल करना चाहते हैं कि वहाँ पर भी वो आपके बारे में इसी किस्म की सोच रखते हैं। इमोशंस बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, फीलिंग्स बहुत डीप नज़र आ रही हैं। मून का कार्ड जो है वो हमें ये बताता है कि आप फ़िलहाल चीज़ों को अपने तक होल्ड करने पे मजबूर हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये बताता है कि जो डिज़ायर्स हैं, जो इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो पैशन है, ठीक है, यू स्टिल वांट टू होल्ड ऑल दोज थिंग्स टू योरसेल्फ। और इस सब को होल्ड करने में जो एनर्जी आपके लिए हेल्पफुल है वो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी है। सो चांसेस आर देयर कि देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि एम्प्रेस हो सकता है और गोइंग टू बिकम एन एम्प्रेस, रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। आप कोई फ़ीमेल भी हो सकते हैं एरीज, और आप किसी मेल के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, और वाइस वर्सा भी हो सकता है। सो जो भी नया स्टार्ट लेना है, ख्वाहिश तो आपकी बहुत ज़्यादा है नया स्टार्ट लेने की, लेकिन क्या है कि आप सोच समझ के कदम उठाना चाह रहे हैं। कोई रैपिड किस्म का एक्शन, कोई सडन किस्म की बात नहीं करना चाह रहे। और जब तक आपको फुल कॉन्फर्मेशन नहीं होगी, आप अपने इमोशंस को पूरे तरीके से कंट्रोल करके रखेंगे। सो स्ट्रेंथ है यहाँ पे। ओके, देखें एक और मेजर आर्कैना यहाँ पे स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ठीक है, यू आर होल्डिंग ऑन टू योर सेल्फ, लेकिन आपकी डिज़ायर है, यू रियली वांट टू गो टूवर्ड्स दैट पर्सन, यू रियली वांट टू गिव देम दिस पेंटिकल, जो कि पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, ख्वाहिश हो सकता है कि आपकी नाइट ऑफ सोर्ड्स की हो कि आनन फानन आप जाएं और सारी बात बता दें और हर चीज़ कह दें, ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो यहाँ पे आपकी नज़र आ रही है। हालांकि एरीज़ लोग जो हैं वो बहुत आग बगोला टाइप होते हैं, बहुत सडन किस्म के एक्शन करते हैं, डीप डाउन आपके अपने इमोशंस जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो होते एरीज़ ऐसे ही हैं, बस अभी बात का एहसास हुआ और फटाफट जाके कर ली। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आपने जो माजी के जो भी आपके तजर्बात हैं, जो चीज़ें हैं, जो आपने सीखा है, जो हरमत की एनर्जी ने आपको दिया है, आप वो एनर्जीज़ को उन एनर्जीज़ को यूज़ करते हुए, उस विजडम को यूज़ करते हुए आप स्लोली और स्टेडीली इस पर्सन की तरफ जाएंगे। एडवाइस के कार्ड में यहाँ पे पैशन का कार्ड है, ठीक है, अपना पैशन जो है वो बिल्टअप होने दें, और ये बात सोचना कि भाई मैं लेट हो जाऊँगा या इतनी देर हो गई है, इसकी बजाय चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने दें। जब आप ग्रेजुअली चीज़ों को डेवलप होने देंगे तो उनकी अंदर जो स्ट्रेंथ है वो भी साथ में डेवलप होगी। तो जितने भी इमोशंस होंगे, जितनी भी फीलिंग्स होंगी, वो सुपरफिशियल नहीं होंगी, वो बहुत ज़्यादा डीप होंगी। वैसे तो खैर मून का कार्ड जो है यहाँ पे आपकी डीपेस्ट फीलिंग्स को और इमोशंस को शो करने के लिए बथेरा है। अच्छा जी, तो ये अब रिलेशनशिप की सूरत हाल है। मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, कम से कम सितंबर के बाद आप शायद किसी किस्म का, अभी तो ये अगस्त है ना, तो सितंबर के बाद शायद आप किसी किस्म का स्टेप लेने की पोजीशन में आएँ, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स और मून का कार्ड जो है वो इसी तरफ कुछ इशारा करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे अच्छा इस दौरान कम्युनिकेशन जो है वो आपकी इस पर्सन से हो सकती है। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल कोई बातचीत नहीं हो रही है, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन जो है वो होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है, चाहे उसमें इतना ओपनली आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं, लेकिन स्टिल चीज़ें जो हैं वो सिमर हो रही हैं और फीलिंग्स जो हैं और इमोशंस जो हैं वो सिमर हो रहे हैं। सो ब्यूटीफुल रीडिंग ओवर हियर।
अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से और देखते हैं कि एरीज़ लोग जो हैं करियर के मामलात में भी अगेन सिलसिला उसी तरह से होगा, जैसे बहुत ज़्यादा कोई रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा कोई सोच विचार किया है। हो सकता है कि पिछले कुछ अरसे में आपने किसी बड़ी कंपनी के साथ या तो जॉइंट वेंचर किया है, या किसी किस्म का कोलैबोरेशन है, या किसी बड़ी कंपनी में आपको जॉब मिल गई है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल हो सकती है, और वहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये भी हो सकती है कि एक बड़ा लगा बंदा सा और टिपिकल अंदाज में वर्क एनवायरनमेंट हो, जिसके अंदर जो है वो आपको काम करना है। ये चीज़ जो है ये आपको डिस्टर्बेंस देगी, ठीक है। जो एक बिल्कुल टिपिकल माइंडसेट के साथ चीज़ों को चलाना है वो आपको कुछ डिस्टर्बेंस देगा, और अपने आप को हो सकता है कि आप महसूस करें कि ओके मैं तो यहाँ पे स्टक हो गया हूँ। और मैं एक, अगर आप पहले, इससे पहले आप जॉबलेस थे तो हो सकता है कि आपको ये भी फीलिंग रहे कि पहले तो सिर्फ एक मसला था कि जॉबलेस था, अब जब जॉब है भी, काम है भी, तो भी अजीब किस्म की स्टक किस्म की एनर्जी है और फ्रीडम नहीं है, और आई रियली वांट टू गो दिस एंड आई वांट टू डू दैट, वो चीज़ नहीं है। ओके मुझे आई शुड सी समथिंग एल्स, और इस टाइप की एक फ़ीलिंग जो है ना वो यहाँ पे बनी हुई है। तो मशवरा इसमें आपके लिए ये है कि अपने आप को कंट्रोल करना सीखें, और ये जो आपके वॉलेटाइल किस्म के एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, या आपका टेम्परामेंटल किस्म का बिहेवियर हो सकता है, ये आपके लिए प्रॉब्लम कर सकता है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ग्राउंड करें, मेडिटेशन करें। वो सब चीज़ें जो आपको मुश्किल लग रही हैं या जो आपकी नेचर के अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है, उन चीज़ों के साथ अपने आप को एडजस्ट करने के लिए मेडिटेशन करने की आपको ज़रूरत होगी। अपना टेम्परामेंट कंट्रोल करने के लिए, अपना एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों का मसला हो, वो कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी इस किस्म की करनी पड़ेगी जहाँ पे आप अपने आप को ग्राउंड कर सकें, आप अपने आप को नेचर के साथ कनेक्ट कर सकें, आप अपने आप को चीज़ों के साथ कनेक्ट कर सकें। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस इस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप हैं वहाँ पे आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस बहुत ज़्यादा हो, और आपको बहुत सारे लोगों को जवाब देना पड़ रहा हो, और ये चीज़ भी एरीज़ लोगों की नेचर के अगेंस्ट है। तो अभी राइट नाउ आई डोंट बिलीव कि ये कोई अच्छा टाइम है, अनलेस कि आपके पास कोई बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियली सॉलिड ऑफ़र नहीं आ जाती जॉब की, तो आपको तब तक यहाँ से मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है। कुछ अनफॉर्सीन किस्म की सिचुएशन हो सकती है, मतलब ये हो सकता है कि आप पहले तो यहाँ से निकल जाएं इस जगह से कि आई कैन मैनेज माई सेल्फ एंड दिस एंड दैट, और फिर तकरीबन अगले 1-2 महीने जो है आप किसी न किसी डिफ़िकल्टी के अंदर रहें, नई जॉब नहीं मिल रही, लेस पे के ऊपर मिल रही है, और इस तरह के कोई भी मसले मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। सो ठंडा करके खाएँ, जज्बाती ना हों, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करें, अपने आप को टाइम दें इस नई जगह पे। अगर आपने रिसेंटली इस एरिया को, इस डिपार्टमेंट को, इस जॉब को, इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, तो अपने आप को टाइम दें यहाँ पे सेटल होने का, चीज़ें ठीक हो जाएंगी आपके लिए। तो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।